Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। पहली प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करा दी है, एक्सरसाइज 1.2 मैंने सॉल्व करा दी है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 एमएल अग्रवाल की सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले करा दिए थे। मेरे कराने का मेथड ये है, मैं आपको बता दूं, जो आज पहली बार क्लास में देख रहे हैं, कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज कराता हूं, उससे पहले बेसिक कराता हूं, और उस बेसिक से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं एमएल अग्रवाल के, उतने क्वेश्चंस मैं एमएल अग्रवाल के कराता हूं। जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले करा दिए थे, और जो रह गए क्वेश्चन है वो मैं इनको अब कराता हूं, क्योंकि उनका बेसिक हमने अब पढ़ा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले करा दिया था, आपको सेकंड मैंने पहले करा दिया था, क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड भी मैंने आपको पहले करा दिया था। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं सब, ये क्वेश्चन नंबर मैंने, ये जो फोर्थ है आपका, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 5 में क्या दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैंने पहले आपको नहीं कराया था। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम कि यहां पर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ये नल सेट के कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, 2 होता है। तो यहां तो एक एलिमेंट हो गया, तो इन्होंने पूछा है कौन सा नल सेट है, तो ये वाला नल सेट नहीं होगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय 2, तो ऐसे ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड होते हो। तो 2 से ऑड नंबर तो डिवाइड होगा ही नहीं, वो तो क्या होगा, इवन नंबर डिवाइड होगा बस केवल। तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब होगा ये कौन सा सेट होगा, नल सेट हो जाएगा। थर्ड दे रखा है सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर्स टॉल, जो 5 मीटर टॉल होते हैं इंडियन किड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता इस सेट में, तो क्या जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। ये x बिलोंग्स टू n को मेरा नेचुरल नंबर है। x ऐसा नंबर बताओ जो 5 से तो लेस हो और 8 से ग्रेटर दे रखा हो। 5 से लेस हो और 8 से ग्रेटर दे रखा हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या सा सेट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नल सेट हो जाएगा। फिफ्थ में दे रखा है कि x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इन्होंने कहा कि 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं, उनमें कॉमन पॉइंट कोई है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक ये। इन्होंने कहा कि x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 11th एंड 12th। 11th 12th में एक ही बच्चा, एक स्टूडेंट इन 2 क्लासेस में कैसे पढ़ सकता है, वो या तो 11th में होगा या क्या होगा 12th में होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 11th में भी हो और वो 12th में भी हो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एलिमेंट से हमारा कोई एलिमेंट, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है नल सेट कितना, ये नल सेट हो जाएगा ये। ठीक है, आगे क्या रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या रखा है, ये भी मैंने छोड़वा दिया था आपको मैंने। द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक। अरे वीक में कितने डेज होते हैं, अरे वीक में जितने डेज होते हैं फाइनाइट होते हैं ना, ऐसे ना 10-20 होते होंगे, फाइनाइट हैं यहाँ पर, जितने भी हैं फाइनाइट हैं, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे कितने डेज होते हैं, यहाँ डेज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 इन्होंने दे रखा है। अब थोड़ा देर ये देखोगे ना कि मल्टीपल्स ऑफ 7 में कितना आएगा। अरे मल्टीपल्स ऑफ 7 का मतलब कितना होगा, ये तो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया और 35 हो गया। तो ये क्या है, ये 7 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं दे रखा। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये तो आगे बढ़ते रहेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो मल्टीपल आते रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा, सेकंड वाला क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। थर्ड वाले में देखा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ पर जितने भी लिविंग एनिमल्स दे रखे हैं, क्या वो फाइनाइट नहीं है, हाँ बिल्कुल फाइनाइट है, उनकी काउंटिंग हो सकती है, उनकी काउंटिंग। ठीक है ना, तो क्या है ये फाइनाइट है यहाँ से। द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी क्या होगा हमारा, अरे सेट जो कॉन्सोनेंट है हमारे वो भी तो फाइनाइट ही है, कितने का फाइनाइट हो जाएगा ये भी। द सेट ऑफ सर्कल ड्रॉन इन ए प्लेन, एक प्लेन में कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ दे रखा है,
उससे लेस प्राइम नंबर्स पूछे गए हैं। तो एक बात मुझे बताओ कि 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 1 अरब हो, कितना भी दे रखा हो, इन्होंने लेस देन कह दिया ना इन्होंने, तो लेस देन कह दिया, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट लगा दी इन्होंने यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन कहते, क्या कहते हैं यहाँ पर, ये ग्रेटर देन अगर कहते तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन क्या कहते हैं इन्होंने, लेस देन कहा है, लेस देन का मतलब कम 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 कम, ठीक है ना, तो इन्होंने ये बोला है यहाँ से। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यहाँ पर कार्डिनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो मैंने बताया था कि जो कार्डिनल नंबर की मैंने डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, इससे पहले जो बेसिक था हमारा, मैंने बताया था कि जो सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, सेम एलिमेंट नहीं, डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, तो उन्हें कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना, 0 हो गया। इसमें कितने एलिमेंट हैं, चाहे 0 ही दे रखा है, लेकिन एलिमेंट तो है इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कार्डिनल नंबर, 1 हो जाएगा यहाँ पर इसका, ठीक है। यहां थर्ड ए में देखा है 1, 2, 2, 1, 3, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 ये नहीं होगा, इसका कार्डिनल नंबर 5 नहीं होगा। मैंने क्या बताया था आपको मैंने बताया था कि यहां से डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, तो एक तो 1 है इसमें, एक 2 है और एक इसमें 3 है, तो 1, 2 और 3 के अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कार्डिनल नंबर से कितना हो गया, 3 हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल इंडियन हैविंग 8 लैक्स, तो ऐसा कोई इंडियन नहीं है जिसमें 8 लैक्स दे रखी हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे प्रिंसिपल में, तो P आएगा, R आएगा, I आएगा, N आएगा, C आएगा, I तो आपने पहले ले रखा है, P आपने ले रखा है, A आ जाएगा, L आ जाएगा। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए यहाँ पर, ये 7 हो जाएंगे। तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया इसका, 7 आ जाएगा इसका। अब ये मत करना कि इसको काउंट कर लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर लो, नहीं, तो जो नंबर रिपीट होते हैं उनको काउंट नहीं करते, इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, मैंने आपको पहले ही लिखाया है। यहां द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल कह रखा है, वॉवेल्स की बात की है इन्होंने यहाँ पर, तो P क्या वॉवेल है, क्या नहीं है, I है, हाँ, तो I आ जाएगा एक तो, और एक क्या आएगा, A आएगा, ओनली कितने आएंगे, बस केवल 2 आ जाएंगे, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में दे रखा है, राइट द कार्डिनल नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, कि राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x, नहीं ये रहा, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट A वेयर A इक्वल्स टू x:x इज ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 8। इन्होंने कहा कि एक 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है जिनके जो डिजिट्स का जो सम है वो कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे एक तो 17 होगा कि 178 हो गया, एक 26 होगा, ये भी 268 हो जाएगा, एक 35 हो गया, एक 44 हो गया, एक 53 हो गया, एक 62 हो गया, एक 71 हो गया, और एक 80 हो गया। ये भी तो 8 और 0 के आता है, ये भी तो इनका सम 8 हो जाएगा। देखो इसका भी सम 8 है, इनकी डिजिट का 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 भी सम 8 है, इनकी भी डिजिट का सम 8 है, इनकी भी डिजिट का सम 8 है, इनका भी 8 दे रखा है। तो कितने नंबर हो गए ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कितने हो गए, ये 8 हो गए, तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ओके, तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया इनका, 8, क्योंकि ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और सभी के सब क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ही तो हमारे कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ द ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 30/x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहा है, इसका मतलब है कि ऐसा x की वैल्यू ऐसी बताओ जिससे 30 कंप्लीट डिवाइड हो जाए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब एक था 30 को 1 डिवाइड नहीं करेगा क्या, 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 तो करेगा, फिर कितना का 30 करेगा ऐसे। तो कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 8 आ गया हमारा आंसर। ओके, तो इसका भी 8 आंसर आ गया हमारा। इन्होंने कहा कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट x वेयर x इक्वल टू x:x इज ए लेटर इन द वर्ड चंडीगढ़। तो इन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ दे रखा है इसमें यहां पर हमें कार्डिनल नंबर फाइंड करने हैं। चंडीगढ़ की स्पेलिंग क्या है भाई, CHANDIGARH, ये दे रखा है, चंडीगढ़ की स्पेलिंग ये दे रखी है। इसमें कार्डिनल नंबर फाइंड करना, तो सबसे पहले हमें डिफरेंट एलिमेंट देखने होते हैं। तो एक तो C हो गया, एक H हो गया, एक A हो गया, एक N हो गया, एक D हो गया, एक I हो गया, एक G हो गया, A तो आ गया पहले ही, ठीक है ना,
ए हो गया, आर हो गया और एच पहले जाएगा, तो ये आओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 8 आ गया इसका भी। तो 8 के जो क्वेश्चन था हमारा, 8 का आंसर, फर्स्ट का भी 8, सेकंड का भी 8, थर्ड का भी हमारा 8 आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको पहले ही करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको पहले ही करा चुका हूं, ये वाला 9 वाला, क्योंकि ये पहले जो मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको वो यहाँ पर दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 10 में भी मैंने आपको पहले करा चुका हूं, 10 वाला क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। जिन पे एमएल अग्रवाल वो देख लेंगे अपने क्वेश्चन को, और जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको पहले करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 11 में क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि जो क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स इनटू फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट मेंशन द कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर जो फाइंड करते हैं हम, वो जो हम करते हैं वो केवल फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि x:x बिलोंग्स टू आई दे रखा है। बिलोंग्स टू आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है कि इंटीजर होता है। तो x से x बिलोंग टू आई यहां दे रखा है इन्होंने यहां पर। तो हम यहां कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे करें इसको? तो हम क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि x बिलोंग्स टू आई दे रखा है, आई का मतलब इंटीजर हो गया। 5 से लेस, इन्होंने कहा 5 से लेस इंटीजर। अरे 5 से लेस इंटीजर तो कितना हो गए? 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हुआ, -2 हुआ, अरे डॉट डॉट डॉट, ये तो बहुत सारे नंबर हो गए। ये तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स क्या रखा है। अगर ये क्या करते, अगर ये नेचुरल नंबर कहते तो हम केवल यहां तक लिखते, बस केवल यहां तक। अगर ये होल नंबर कहते तो हम यहां लिख देते, लेकिन तो इंटीजर कह दिया, अरे ये तो बढ़ते चले जाएंगे, इधर ये लेस होते चले जाएंगे। 5 से लेस तो बहुत नंबर हो जाएंगे इंटीजर्स के। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो इसका कार्डिनल नंबर हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लगा कि x:x बिलोंग्स टू w। w का मतलब होता है होल नंबर होता है। ये मैंने आपको सेट पहले करा चुका हूं मैं यहाँ से, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन थे मैंने सब करा दिए हैं आपको। x बिलोंग्स टू w दे रखा है। x इज डिविजिबल बाय 4 and 9। x इज डिविजिबल बाय 4 and 9 मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा नंबर बताओ जो 4 और 9 से डिविजिबल होता हो, 4 और 9 से डिवाइड होता हो। 4 and 9 इन्होंने कह दिया, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर 36 से डिवाइड होगा, जो नंबर किससे डिवाइड होगा? 36 से डिवाइड होगा, वो नंबर इन 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 36 से डिवाइड होगा वो नंबर 4 से भी होगा, 9 से भी होगा। अब एक बात बताओ आप, होल नंबर क्या लिमिट है होल नंबर की? क्या? अरे होल नंबर यही तो लिमिट है कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नहीं तो आगे तो वो लिमिट ही नहीं है ना, कि आगे तो बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 36 से डिवाइड होते होंगे? ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी। थर्ड में दे रखा है p(x) इज एन इवन प्राइम नंबर दे रखा है। इवन प्राइम नंबर दे रखा है और ग्रेटर देन 2 दे रखा है। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। पहली बात तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है। ओनली इवन प्राइम नंबर पूछा जाए आपसे तो एक ऐसा प्राइम नंबर ऐसा है, ये एक इवन नंबर ऐसा है ओनली, ये ओनली इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा जो इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो ओनली का 2 से ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन फाइनाइट तो है ये क्या है हमारा सेट? ये फाइनाइट सेट है। लेकिन कार्डिनल नंबर कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा कार्डिनल नंबर? इसलिए 0 आएगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से ग्रेटर हो। और कैसा नंबर चाहिए हमें? 2 से ग्रेटर तो बहुत नंबर, लेकिन कैसा नंबर नहीं है? जो इवन प्राइम नंबर हो, वो 2 से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि 2 है बस केवल ओनली प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। और ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है। 6 में दे रखा है कि c(x) बिलोंग्स टू w दे रखा है और 3x - 7 < 8 दे रखा है। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3x - 7 < 8, तो 3x < कितना? 8 + 7 हो गया। तो ये 3x < कितना? 15 हो गया। तो ये x < कितना? 5 हो जाएगा। x < 5 से 5 हो जाएगा। एक तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे क्या दे रखे हैं इन्होंने? ये
ये x क्या था हमारा, x कहाँ बिलोंग करता है, x करता है w, मतलब होल नंबर बिलोंग करता है, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। अरे तो इसके अलावा कोई और नंबर होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट सेट होगा ये। अगर w की जगह क्या दे रखा होता, i दे रखा होता, तो ये इनफाइनाइट हो जाता, और जब ये इनफाइनाइट हो जाता तो इसका मतलब था कि हम क्या करते, फिर ये हम इसका कार्डियल नंबर फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू चूंकि ये 0 से 0 तक होता है बस, केवल 0 से स्टार्ट होता है, और माइनस वाले में जो होल नंबर में नहीं आते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा सेट ये। और इसका कार्डियल नंबर कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्डियल नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा हमारा फोर्थ वाले का। ठीक है। इन्होंने कहा कि x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 84। फैक्टर ऑफ 84 के फैक्टर, 84 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किस किस से ये डिवाइड होगा 84, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, ना 7 से हो जाएगा। तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 से भी होगा, और ये 7 से हो जाएगा। ओके, अब हम बस केवल यही तक देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसका प्रोसेस ये होता करने का कि 2 की मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 3 से कितना 6 हो जाएगा यहाँ से ये, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम यहाँ से इसकी कराते हैं हम मल्टीप्लाई, ये रखा है यहाँ से 7 रखा है, 7 से हो जाएगा, अब ये 12 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो गया। अब ये क्या जाएगा, देखो 2 7 में कितना 14, तो 14 से भी होगा, ये 14 से हो जाएगा, और ये 14 से होगा, फिर ये किससे हो जाएगा, अब 3 7 में कितना 21, तो इससे भी हो जाएगा, 4 7 में कितना 28, तो इससे भी हो जाएगा, और 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, तो 42 से भी हो जाएगा, और किससे हो जाएगा ये 84 से, क्योंकि कंप्लीट तो 84 से होता ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आ गया यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जो नेचुरल नंबर होंगे तो उनसे केवल 12 हमारा ये क्या आएगा, कार्डिनल नंबर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि x कॉलन x इज ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द हुज डिजिट्स इज 12, डिजिट 12 का सम 12 सम आना चाहिए इनका, तो क्या क्या हो सकता है 12 के लिए, तो ये 12 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 11 तो होगा नहीं, 2 डिजिट नंबर दे रखा है, 2 10 नहीं होगा, डिजिट का सम कितना 12 आना चाहिए, तो 12 क्या होगा यहाँ पे 3 9 3 9 39 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, और 93 होगा बस केवल ये। और यहाँ से ये कितने नंबर आ गए टोटल, ये टोटल आ गए हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर आ गए हैं। एक बार देखते रहिए जरा, 9 और 3 और 9 कितना 12 हो गया, 4 12 हो जाएगा, 5 7 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ से। तो और कोई नंबर तो होगा नहीं जिसका जो इनकी डिजिट का सम जो 12 आ जाए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने नंबर हो गए टोटल, ये 7 नंबर हो गए। तो ये क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा, और कार्डिनल नंबर कितना आ गया हमारा 7 आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे देखा कि 6 में देखा कि x कॉलन x बिलोंग्स टू कितना w दे रखा है, होल नंबर दे रखे हैं ये 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू कितना 8 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 8 ये दे रखा है। तो यहां से देखा कि x बिलोंग्स टू w को मतलब होल नंबर दे रखा है 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 8 दे रखा है। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ से कि 3x माइनस 7 और लेस देन इक्वल टू 8 लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3x लेस देन इक्वल टू कितना 8 प्लस 7 हो जाएगा, और ये 3x इक्वल टू कितना 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो ये लिखा हुआ है ना, होल नंबर लिखा हुआ है, तो होल नंबर अभी शायद किया था हमने ये, तो ये कितना जाएगा, ये यहाँ से कितना जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा। और जब 5 से कम नंबर कितने होंगे, क्योंकि होल नंबर दे रखे हैं ना, तो होल नंबर तो लिमिट होती है, 0 तक होते हैं बस केवल, तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा 6 आंसर आ जाएगा हमारा इसका। तो इस वाला कितना आंसर आएगा 6, कार्डिनल नंबर 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये देखा है कि x इक्वल टू 5n n बिलोंग्स टू n रखा है, एंड x लेस देन 20 दे रखा है,
इन्होंने कहा कि जो x है वो इक्वल टू 5n दे रखा है और जो n है वो बिलोंग्स टू n करता है और जो x की वैल्यू जो आनी चाहिए वो लेस देन क्या आनी चाहिए 20 आनी चाहिए। अब तुम यहाँ 1 पुट करो, 1 पुट कर सकते हो यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, लेस आ रहा है। 2 पुट कर सकते हो तब भी लेस आ रहा है ये। 3 पुट करोगे तब भी लेस आ रहा है ये। लेकिन 4 पुट कर दोगे आप तो ये इक्वल आ जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं है ना, 20 से लेस आना चाहिए, इसका मतलब 4 पुट नहीं कर सकते यहाँ पर आप। तो कितने नंबर पुट कर सकते हो बस केवल आप 1 2 3 पुट कर सकते हो आप बस केवल। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया और ये कितने हो गए फाइनाइट सेट में, कार्डिनल में कितने हो गए 3 हो गए हमारा आंसर। तो 3 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ओके, आगे इन्होंने क्या रखा है, x कॉलन x रखा है इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n बिलोंग्स टू होल नंबर रखा है और n की जो वैल्यू है वो 10 से क्या हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। तो हम थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, हमें इसको पूरा करने की क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है बस केवल। इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, कहा इन्होंने कि जो x की जो वैल्यू है वो n अपॉन n प्लस 1 है और जो n बिलोंग करता है वो क्या करता है, होल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, तो होल नंबर दे रखा है n की वैल्यू, होल नंबर का स्टार्ट करता है 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, अब लिमिट कहां रखी है इसकी, 10 तक दे रखी है तो 10 तक हो जाएगा यहाँ से। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए ये, अब देखो 0 से पुट कर सकते हैं 10 तक और तो इसके नंबर अलावा कोई नंबर पुट नहीं कर सकते क्योंकि होल नंबर की बात कर रखी है इन्होंने यहाँ से। अगर इंटीजर होता तो यहाँ -1 -2 -3 बहुत सारे नंबर हम पुट कर सकते थे, लेकिन होल नंबर दे रखा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां से जाएंगे 10 तक जाएंगे बस केवल। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 11 हो गए। तो हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पर, 11 आंसर आ जाएगा। तो कार्डिनल नंबर 11 आ जाएगा इस क्वेश्चन का और हमारा क्या जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 7th क्वेश्चन था। अच्छा, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन हमारा 8 वाला रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रह गया है। 8 में क्या क्वेश्चन है हमारा, 8 में हमें दे रखा है कि x इक्वल टू 5n और n बिलोंग्स टू इंटीजर करता है एंड जो x की जो वैल्यू है वो 20 से क्या आनी चाहिए, लेस आनी चाहिए, 20 से लेस आनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, n की वैल्यू, इंटीजर है ना n की वैल्यू, तो इंटीजर के लिए तो हम यहाँ कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ से। अब थोड़ा समझ लेते हैं जरा, n की वैल्यू क्या कर सकते हैं यहाँ से, 4 पुट करेंगे तो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, -3 कर सकते हैं। ये तो बहुत सारे नंबर हो गए, तो डॉट 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 हो जाएंगे आगे के लिए। तो क्या जाएगा यहाँ पर, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 8th वाला क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और 7th वाले में क्या था, 7th वाले में ये नेचुरल नंबर दे रखा था इसलिए क्या हो गया था, फाइनाइट हो गया था। 3 नंबर हमारे आए थे इसमें 7th वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब 8th वाला इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा। 9th वाले में देखो क्या दे रखा है, 9th वाले में क्या दे रखा है, 9th वाले में मैंने बताया था अभी आपको, n बिलोंग्स टू w दे रखा है, यहाँ होल नंबर दे रखा है और n की जो वैल्यू है 10 से लेस दे रखी है। तो n कहां से स्टार्ट होगा हमारा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 10 तक हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये 11 नंबर हो गए। तो यहाँ फाइनाइट हो जाएगा। एक तो पहली बात तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो 9th वाला है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और कार्डियल नंबर कितने जाएंगे हमारे, 11 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि x इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है 2n अपॉन n प्लस 3 दे रखा है और n बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, कैपिटल n दे रखा है और जो n की जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है और 20 से क्या दे रखी है, 1 लेस दे रखी है। ओके, तो हमें बताना है, थोड़ा ध्यान समझेंगे जरा। n की वैल्यू कहां से कहां पुट करनी है, n की वैल्यू 5 से तो ग्रेटर, इसका मतलब 6 पुट करनी है। अरे सही है, 7 पुट करनी है, 8 पुट करनी है, 9 पुट करनी है, 10 पुट करनी है, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। लेकिन 20 से लेस का है ना, तो 5 से ग्रेटर तो 6 से स्टार्ट करनी है, 20 से लेस से मतलब 19 तक करनी है। तो कितने नंबर हो गए हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये सेट कैसा जाएगा हमारा, ये 14। इसके अलावा तो कुछ नंबर पुट नहीं कर सकते हम। तो क्या जाएगा हमारा, ये फाइनाइट सेट होगा हमारा ये। और इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा, तो कार्डिनल नंबर आएगा हमारा कितना, 14 आ जाएगा। तो ये आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज सी सेट्स की ML अग्रवाल की, वो आज आपने फिनिश कर ली है, ठीक है। अब आगे जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे NCERT की 1.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उससे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे और उसके बेसिक के बिहाफ पर जितने क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, उन क्वेश्चंस को भी आगे पढ़ेंगे। और हमारा मेथड ऐसे ही रहेगा पढ़ने का, पहले NCERT का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद NCERT क्वेश्चन करेंगे और उस बेसिक से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं ML अग्रवाल के, उतने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।